बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। और ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी तारीख़ का और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और सिर्फ ये तमाम पाकिस्तानी जो इस मुल्क में मौजूद हैं उस हद तक नहीं ये जज्बा महदूद, बल्कि जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बैरून मुल्क और बैरून ममालिक का मुकीम है, वो तमाम कम्युनिटीज़ भी आज का दिन जोश व खरोश के साथ, एहतराम और मान और फ़ख्र के साथ मना रही हैं। क्योंकि आज ही का वो दिन है कि 1998 में 28 मई को पाकिस्तान पहली इस्लामिक कंट्री है, पहला इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत बना। और आज का दिन यौम तकबीर है और आज के दिन हम याद करते हैं और कि हमारा मुल्क 1947 की बात करें, 1947 की कि जो आज़ादी हासिल की, और करते 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 देखें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, पाकिस्तानियों को ये हुनर दिया, हमें इतना खुशकिस्मत बनाया कि आज के दिन 1998 में पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि पूरी दुनिया में पहली इस्लामी कंट्री जो कि क़ुव्वत ऐसी बना, एटॉमिक पावर बना कि फिर आप सोचें कि हमारे मुल्क का जो दिफा है वो, आप सोच लें कि पाकिस्तान की तो रैंकिंग हुई लेकिन हमारी जो सर फ़ख्र से बुलंद हुए उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ख़वातीन हज़रात, किसी भी मुल्क के इस्तेकाम की हम बात करते हैं, किसी कौम के इस्तेकाम की बात करें तो उसके दिफा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आज का दिन इसलिए जोश व खरोश से मनाया जाता है कि पाकिस्तान जो है इतना पावरफुल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कि फिर हम अपने दुश्मनों से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि जब आप एटॉमिक पावर बनते हैं तो आपने उसका इस्तेमाल भी करना होता है। एक कॉन्फिडेंस होता है, एक मान होता है कि आपका मुल्क इस काबिल हो गया है कि आप जो है अपना दिफा कर सकते हैं। और इससे बड़ी फ़ख्र की और इससे बड़ी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने इस काबिल हमें बनाया, हम सोच भी नहीं सकते। तो आज का दिन और आज का जो ये स्पेशल प्रोग्राम है हमारे मुल्क के नाम, और आज के जज्बात और एहसासात आप दिल खोल के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे हम दिल की बातें करेंगे, पाकिस्तान की, पाकिस्तानियत के जज्बे की बात करेंगे। तो जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है ना, पाकिस्तानियत का जज्बा इनमें बहुत नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी, म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, फिर फोक मौसीकी की बात करें तो आलिम लोहार साहब ने अपना नाम बनाया, लेकिन आरिफ भाई, आरिफ लोहार साहब का एक बड़ा नाम, अपनी लेगेसी को खुद आगे लेकर बढ़े, और अब तो इनके बेटे भी आगे लेकर इनकी लेगेसी को बढ़े। तो आज इनको वेलकम सबसे पहले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, और आज का दिन यौम तकबीर आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक, आप सबको मुबारक। थैंक यू सो मच। देखने वालों को भी मुबारक हो। मैंने कहा जज्बाती जो हम होंगे और होना चाहिए, धरती माँ है, माँ का जिक्र आता है तो आंखें नम होती हैं और होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा मैं पहले तारुफ करा दूं, फिर आगाज़ गुफ्तगू का करेंगे। मेरी ख़वातीनों ज़ात अगली जो मेहमान शख्सियत हैं ये बड़ी प्यारी हैं और मैं बहुत कुछ इनसे सीखती हूँ। सोफिया बेदार साहिबा की बात करें तो शायरा भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, बहुत सारी किताबों की मुसन्निफ़ा भी हैं। सो इनको खुश आमदीद करते हैं। आज के दिन के हवाले से इनसे भी कुछ दिल की बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। आपको बहुत बहुत मुबारक आज का आप दिन। सबको भी मुबारक और पूरे पाकिस्तान को मुबारक। थैंक यू सो मच। सामने तशरीफ़ रखती हैं जी। 28 में 98 जो है हमारी तारीख़ का एक बड़ा अहम दिन है। लेकिन किस स्ट्रगल के थ्रू, क्या प्रोसेस था कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनी, ये हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम बातें हमें बताने के लिए डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा मौजूद हैं। एनालिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सुंदस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, और आई थिंक पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद।
और इस पे भी हम दिल खोल के बात भी करेंगे कि ये यंगस्टर्स को बताना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सामने जो मेहमान शख्सियत है, इनमें भी पाकिस्तानियत का जज्बा जो है, और फिर पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वारिस बेग साहब को किसी तारुफ की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी है। इनको भी खुश, और आज के दिन इनका होना बहुत ज़रूरी था। इनको खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मेरी वेल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का आपको शुक्र। बहुत मुबारक हो जितने लोग मुझे पीटीवी पे देख रहे हैं दुनिया में। आपने कहा कि दुनिया में और दुनिया यहाँ से बाहर जहाँ भी लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत ज़रूरी था कि आज इस बात पे प्रोग्राम हो यौम तकबीर के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब 28 मई आई तो मुझे अफसोस हुआ, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पीटीवी ने ये इनिशिएटिव लिया कि इस प्रोग्राम किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सामने शेफ माजिबीन भी मौजूद हैं, इनको भी खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, आज के दिन की मुनासबत से और तारीख़ में नज़र डालते हुए एक झलक। जी, ख़वातीन-ओ-ज़ात, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, आज का दिन बहुत ही ख़ास यौम तकबीर बहुत ही जोशो खरोश, एहतराम और मान और फ़ख्र के साथ मनाया जा रहा है। और जब आप एटमी ताकत बन जाते हैं तो फिर किसी भी मुल्क का दिफा जो है नाकाबिल तस्खीर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का करोड़ों बार शुक्र कि हमें इस काबिल समझा, इस लाइक बनाया। डॉक्टर साहिबा, नाउ ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ज़रा हिस्ट्री के हवाले से भी गुफ्तगू करते हुए, जोशो जज्बा तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन आज के दिन एग्जैक्टली 1998 में हम जाएं और फिर उससे पहले इस दिन को और इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए जो स्ट्रगल रही, थोड़ा सा बताते हुए। बिल्कुल सुंदर, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स को बताना, हमारी आज की जनरेशन को बताना, बिकॉज मैं समझती हूँ कि इससे ऑब्वियसली एक हमारी जो एक नेशनल इंटेग्रिटी और नेशनल यूनिटी है और एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान बना 1947 में तो बड़ी हॉस्टिलिटी थी इंडिया की पाकिस्तान की तरफ, कोई फ्रेंडली रवैया नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के बनने के बहुत ख़िलाफ़ थी और वो हॉस्टिलिटी कायम रही किसी न किसी शक्ल में। हमने आगे देखा जिस तरीके से 1965 में वॉर हुई, उससे पहले कश्मीर के अंदर एक जो थी वो क्राइसिस सिचुएशन चल रही थी, और उसके बाद फिर 1971 में अगेन किस तरीके से उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की पाकिस्तान के एक हिस्से के ऊपर, और पूरा वो सारे का सारा आप 1971 की सिचुएशन को जानते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान, उस क्राइसिस में भी पाकिस्तान ने चूँकि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही है, और उस न्यूक्लियर प्रोग्राम का शुरू करने का मतलब ऑब्वियसली उनके और डिज़ाइंस चाइना के हवाले से भी थे, लेकिन पाकिस्तान के मुतालिक सबसे ज़्यादा एक अग्रेसिवनेस उनकी पाई जाती थी, और 1971 का वाक़या भी हो चुका हुआ था। तो उसके रिस्पॉन्स के तौर पर उस मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोग्राम जो है उसको इनिशिएट किया, और दुनिया की बड़ी मुखालफत रही। आप देखें, अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका ने इवन पाकिस्तान हालांकि अमेरिका के साथ एक एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट और अलायंस के तौर पे चल रहा था 1979 ऑनवर्ड्स, जब अफगानिस्तान के अंदर वो रशियन एक सारा सीन चल रहा था और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिलके रशियंस के हवाले से एक एक्टिव वॉर के अंदर इंडल्ज था। तो इसके बावजूद अमेरिका जो है, अमेरिकन, आपको याद होगा, रेगन की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो एंटी एटॉमिक पाकिस्तान जो था
वो उस हवाले से वो उन्होंने अपनी उस कोशिश को जारी रखा जो कि एक्चुअली NPT से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से 1963 से अमेरिका की काविश थी कि कोई और मुल्क जो है वो इस रेस में ना आए। तो इस मुखालफत के बावजूद, और पाकिस्तान फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क कंट्री उस हवाले से नहीं था, पाकिस्तानी डिपेंडेंशिया था इकोनॉमिकली कि हम ऑब्वियसली डोनर कंट्री से हम सपोर्ट लेते थे अपने बजट फैसिलिटेशंस के पर्सपेक्टिव में। तो उस सारी सूरत हाल में एक टफ सिचुएशन में पाकिस्तान ने इंडियन अग्रेशन को काउंटर करने के लिए, केटर करने के लिए, और इंडिया के जो एक डिज़ाइन थे एक ग्रेटर इंडिया के पर्सपेक्टिव में, या बहुत सारे उनके लोग अभी भी लोग उनके अंदर मौजूद थे जो समझते थे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन के दोबारा से एक असिमिलेशन हो जाएगी हमारे साथ। आई थिंक उन सारी चीज़ों को पाकिस्तान के प्रोग्राम ने और पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट्स ने, मैं कहती हूँ, अपना रोल प्ले किया कि उसके ऊपर काम जारी रखा। फिर आपको याद होगा जो ही अमेरिका जो है उसने विड्रॉ किया, रशियन चले गए वापस, तो अफगानिस्तान के अंदर से वाइंड अप किया उन्होंने जंग को। तो आपको याद होगा प्रेसलर अमेंडमेंट जो थी 1989 में अमेरिका ने की और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी ऐसा ही है। और वो सैंक्शंस बुनियादी उनका एम ये था कि पाकिस्तान शुड रोल बैक इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और कहा कि हम आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। बहुत सारी जो फौजी इमदाद थी उन्होंने रोक दी। इवन पाकिस्तान ने F-16 के जो पैसे दिए हुए थे, ऑलरेडी दिए हुए थे, उनके पुर्जाजात वगैरह के वो रोक लिए गए, और बहुत सारी और चीज़ें, यानी डिस्करेजमेंट थी एट इट्स पीक बहुत ज़्यादा। और एक लिहाज से मैं समझती हूँ कि यूएस फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ कोई फ्रेंडली उस वक्त नहीं थी, हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया था उनको इस रीजन के अंदर। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद अल्लाह ताला ने अपना करम किया हम पर। मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि 1990s में दो चीज़ें जो बड़ी आई थिंक यंगस्टर्स को बतानी जरूरी है, जो उस वक्त मैं चाह रही थी, मैं सॉरी बात इंटरप्ट करते हुए, फिर क्योंकि इसको तफसील से हमने जरा गुफ्तगू भी करनी है, सोफिया जी भी हैं, वारिस भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन और ख़वातीनों साथ आपका साथ भी रहेगा क्योंकि प्रोग्राम तो इंशाल्लाह 5 बजे तक लाइव आपके सामने रहेगा, आपके कमेंट्स भी शामिल किए जाएंगे, हिस्ट्री पे और भी मजीद बात करेंगे। लेकिन आरिफ भाई की मौजूदगी में, आरिफ भाई सबसे पहले वो जो हमने दुआ आपने पेश करनी, जी मैं पेश करता हूँ प्लीज़। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की स्पेशल प्रोग्रामिंग। आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बहुत ही जोशो खरोश के साथ, मान के साथ, फ़ख्र के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही का वो दिन है कि जब पाकिस्तान पहली इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर बना और एटमी कुव्वत बना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त सी एंट्री हुई और मैंने कहा कि हम मिली नगमा, कौमी तराना, और ये मिली नगमे, कौमी तराने दुआ ही होते हैं मुल्क की बका और सलामती के लिए, और अपने इजहार कर रहे होता है हर पाकिस्तानी इस दुआ के ज़रिए कि पाकिस्तानियत का जज्बा हर शख्स में कितना मौजूद है। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उस्ताद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम सब के हर दिल अजीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, क्या हाल है? वेलकम। थैंक यू जी, सो काइंड ऑफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मेहरबानी जी। वाकई अब जब दुनिया के में जाते हैं ना, तो तब पता चलता है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, अगर हम एटमी ताकत ना होते, अगर हमने ये धमाका ना किया होता, तो शायद पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान की सलामती जो है, इसको बहुत ज़्यादा ख़तरात होते, और शायद आज जिस सूरत में हम बैठे हैं ना बैठे होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वारिस, आपसे भी बात करते हुए, फिर आप तो मौसीकी के ज़रिए अपने वतन से, धरती माँ से मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं। आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। जो मिली नगमे होते हैं, हम सुन तो रहे होते हैं, लेकिन जो पेश करने वाले होते हैं उनमें क्या जोश व जज्बा और वो जोश की लहर दौड़ रही होती है, थोड़ा सा बताते हुए। पहले तो मैं आज के दिन के हवाले से बात करता हूँ। यौम तकबीर, जैसे सुहेल भाई ने कहा कि आज हम यहाँ बैठे हैं, मैडम ने बड़ी अच्छी बातें की कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मैं इस पूरे प्रोसेस में 98 में जब तक धमाका नहीं हुआ, मैं उनके साथ, हम या नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है, 1700 किलोमीटर मैंने बाई रोड सफ़र किया। सबा सादिक, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, तो जहाँ भी हम खड़े होते थे तो इस परचम के साए तले हम मिली नगमा गाते और लोग इकट्ठे होते, लोगों के आंसू आते देखे, हम खुद भी अश्कबार होते थे। आज़ादी जो है और जो पावर है ना, उसकी कदर
आप उनसे पूछे जो आज़ाद नहीं है। बिल्कुल। सुहेल भाई ने बड़ी अच्छी बात कि हम किस हवाले से यहाँ बैठे हैं, हमारी पावर आ गई हमारे मुल्क में, वरना तो इस तरह हम ना बैठे होते। कोई भी आता तो ऐसे हमारे पास आ सकता था। तो क्लिंटन ने 4 फ़ोन किए मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप अरबों डॉलर ले लें, हमसे ये काम ना करें, बट ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। मैं समझता हूँ दैट वाज रियल एब्सोल्युटली नॉट, कि आपको हेड ऑफ स्टेट फ़ोन करा, लेकिन आपने अपनी इज़्ज़त, हर तरफ से प्रेशर था, क्योंकि मैं पार्ट एंड पार्शल था इसका। तो आई फ्लू विद नवाज शरीफ फ्रॉम इस्लामाबाद टू चागी, फिर हेलीकॉप्टर से आगे गए, फिर वहाँ जाके मैंने मिली नगमा गाया। उसके बाद 29 मई को तजदीद अहद हुआ था यादगार पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। परवेज़ रशीद साहब चेयरमैन थे पीटीवी के, मुझे नेशनल सिंगर पाकिस्तान डिक्लेयर किया था माशाल्लाह। तो दैट इज़ रिटन ऑन माई पासपोर्ट माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ मैं इस लिहाज से बहुत लकी हूँ कि ये दोबारा ना ऐसा होगा, ना किसी को ऐसा चांस मिलेगा। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ। खुशकिस्मत हैं आप। जी सर। सोफिया जी, आपसे अभी तक गुफ्तगू इसलिए नहीं हो पाई, और फिर हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो आंखें भी नम हो जाती हैं, और होनी चाहिए। माँ है ना, धरती माँ है, तो माँ के साथ तो अटैचमेंट इतनी। लेकिन आज के दिन की अहमियत के हवाले से, यौम तकबीर के हवाले से बात करें तो आपकी क्या एहसासात हैं? देखिए, जैसा कि सुहेल भाई ने कहा, जैसा वारिस ने बात की कि जंगें जो होती हैं ना, बाज़ मर्तबा जंग को ख़त्म करने के लिए जंग की जाती है। यानी लड़ना हमारा शौक़ नहीं है, लेकिन ख़ित्ते में ताकत के तवाज़न के लिए हमें वो इक़दामात करने पड़ते हैं कि आइंदा के लिए हमारी तरफ दुश्मन की निगाह उठने ना पाए। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं चाहा कि वो एटम बम बनाए और किसी पे चला दे। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए और ख़ित्ते में लोगों के वक़ार के लिए और अपनी वतन का सर ऊंचा करने के लिए एक ऐसा ताकत का तवाज़न कायम किया है कि जो हमें करना ही था। भारत हमारे सामने इस तरह की तैयारियां कर रहा था और वो हमसे पहले वो चाहता था। इस सिलसिले में सहाफ़ियों की भी जो अनथक कोशिशें हैं वो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। उसमें सुहेल मजीद साहब की भी निज़ामी बड़ी साहब एक्टिव ने बिल्कुल कहा, उस वक्त उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब धमाका कीजिए, और पूरी सहाफ़ती बरादरी ने साथ बकअप किया, साथ दिया, और पूरा वतन साथ था। और जब ये धमाके हुए हैं तो उसके बाद जो यूएनओ में भी जो मसाइल थे कि वीटो पावर का जो मसला था वो भी हमें दरपेश था, तो हमारा ये वक़ार कायम नहीं हो सकता था। देखिए, बाद अज़ां भी जब आर्मिटेज उठ के कह देता है कि आप जाने को तैयार हो जाएं पत्थर के ज़माने में, और अगर हम ये इक़दामात नहीं करते तो हमारा क्या हशर होने वाला होता है। और ना सिर्फ ये कि मुसलमान ममालिक के अंदर पाकिस्तान का इस तरह का वक़ार बुलंद हुआ, इसी तरह एक और फ़ख्र भी हमें कि हमारी ख़ातून वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान ही में आई। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख को देखने वालों के हौसले हमेशा के लिए तोड़ दिए। बेशक। और ये भी अभी तक प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि जी इनके एसेट्स जो हैं इनके पास नहीं होने चाहिए, ख़तरे में हैं, और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर देहाती, हर शख्स अपने एसेट्स की हिफाजत करनी जानता है। बिल्कुल, वो मुझे याद ये है, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। बिल्कुल सर। सोहेल साहब, हम पाक स्टडीज़ बचपन में पढ़ते थे ना, तो पाकिस्तान का इंग्लिश में वो जो पढ़ते थे तो पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ द प्योर, पाक लोगों की सरजमीन। और अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है, हम 1947 से लेके अब तक की बात करें बड़ी बड़ी जगह पे सर। लेकिन फिर हम 98 की जब बात करते हैं तो आपसे बेहतर और कौन बता सकता है, जैसा वारिस ने भी बताया, लेकिन आप तो एक्टिव जर्नलिज्म में रहे और अब भी माशाल्लाह से जिस तरीके से नहीं, उस वक्त पाकिस्तान पर बहुत दबाव था, और फिर इंडिया का जो पाकिस्तान रवैया, के और दूसरी तरफ इंडिया ने धमाके कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है उसका इस्तेकाम खतरे में है, और हमें दूसरी तरफ सारी दुनिया लालच दे रही थी कि जी आप ये इकनॉमिक मराहत ले रहे हैं। पाकिस्तान की माशी हालत तो कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही, तो इसलिए हमारा दिल ये भी करता था कि ये ले लें, या दूसरी तरफ ये था कि इस्तेकाम हमेशा के लिए ले लें। बिल्कुल सही। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान ने, विद ज़ाहिर उसकी हुकूमत भी, उसकी फ़ौज भी, उसके अवाम भी, सबका ही यही चॉइस थी, मुश्किल चॉइस लें और आप धमाका करें। और अल्टीमेटली आप देखें कि उस धमाके के बाद से ये हुआ कि एक पावर बैलेंस हो गया, और एक डेटरेंस जो है पाकिस्तान को मिल गया। और उसके बाद से अब जो है 2 जंगें हल्की फुल्की हुई हैं, एक दफ़ा स्टैंड ऑफ हुआ है,
एक दफ़ा कारगिल की वार हुई है, लेकिन आप देखें कि फुल फ्लैज जंग नहीं हो सकी। बिल्कुल सही। जो छोटी मोटी जंगें तो होती हैं, वो तो होते रहते हैं हर वक्त, लेकिन उसके बाद से दोनों को पता है कि भाई एक दूसरे पे हमला नहीं करना, बिल्कुल। उसके नतायज हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने अपने लिए, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एटमी धमाका करना बहुत मुश्किल था बिल्कुल। कि दुनिया भर में पाबंदियां हैं, फिर फाइनेंशियल उसकी कॉस्ट है, फिर आपने सारी दुनिया से छुपा के करना है, तो आपने वो कर लिया। आपके साइंसदानों ने उसमें काम किया, आपकी हुकूमत ने उसमें फंडिंग की, आपकी फ़ौज में ने उसमें सपोर्ट की। पाकिस्तानी अवाम का पहले दिन से हमेशा एटमी प्रोग्राम के साथ एक बड़ा गहरा तल्लक रखा, और पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो ने उसको सपोर्ट किया, नवाज शरीफ ने धमाका किया, और अवाम ने उसको सपोर्ट किया। तो ये सारे फैक्टर मिल गए जिसने पाकिस्तान को एक मजबूत सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि जब इस तरह के ख़ास दिन आते हैं जिसमें पाकिस्तानियत के जज्बे के हवाले से बात की जाती है, तो फिर तमाम पाकिस्तानियों का जो सोच है वो एक हो जाती है। तो इस तरह के दिन को तो अवेयरनेस के तौर पे, और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल की बात करें, ये आगाही आज के दिन की अहमियत के हवाले से ये बड़ा अच्छा है कि नहीं ज़रूरी है। जितनी देर तक आप ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान ने जो एटमी धमाका किया, पहले तो देखें हम मुसलमान मुल्कों में वाहिद मुल्क है जिन्होंने ये धमाका किया। दूसरी, आप दुनिया में देखेंगे जो सारी दुनिया है उसके हर मुल्क की ख्वाहिश है कि हमारे पास एटॉमिक पावर हो, लेकिन वो हासिल नहीं कर सकते, इतने वसाइल नहीं दे सकते, दुनिया से इस तरह लड़ के ले नहीं सकते। तो हमने ये इतनी बड़ी कामयाबी ली, और फिर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, हमारे साइंसदान वहाँ से सीख के आए और वहाँ उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई। तो ये इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। बल्कि नहीं, रीप्रोसेसिंग प्लांट से नहीं हमने बनाया, मैं कहना चाहता हूँ हमने डॉक्टर कदीर के जरिए बनाया। बिल्कुल, एक लाइन में जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे 98 में ये धमाका हुआ, तो जो तब पैदा हुआ वो आज 25 साल का है। ऑनेस्ट टू गॉड किसी को नहीं पता बच्चों को कि ये इसकी क्या अहमियत है। इसको तो हर साल करना चाहिए था, इस दिन को हर साल अच्छी तरह मनाना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। हमारे यंगेस्ट बच्चों को नहीं पता जो 25 साल के हो गए उस वक्त क्या हालात थे, उस वक्त क्या हालात थे। हमने इतने बड़े काम किए हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम उनको बताते नहीं हैं। और प्राउड होना चाहिए, हमें प्राउड होना और चाहिए। आपको देखें जो पाकिस्तान में इस वक्त जो मायूसी छाई हुई है, तो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मैं तो एक उम्मीद की बात करता हूँ, और ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का कारनामा है। यानी पाकिस्तान के अगर कारनामे देखे जाएं तो मजबूत फौज है, एटम बम है, और हमारी तालीम से मोहब्बत है, और चीज़ें हैं, तो इनको हाईलाइट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान से लोग जुड़ें, उम्मीद पैदा हो, और फिर आगे मजीद जाए। और सर मैंने हमेशा आपके इंटरव्यूज में यही देखा है कि हमेशा आपने पॉजिटिव साइड को प्रमोट किया, जो करना चाहिए। मैं आरिफ भाई को जरा फिर गुफ्तगू में भी शामिल करते थे। 100 साल घास खाएंगे, एटम बम बना के छोड़ेंगे। वाह, तो मुझे लगता है हमने घर की दीवारों को ऊंचा कर लिया, बेशक, और मजबूत भी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ भाई, बस मैं यही कहूँगा कि ये धरती माँ है हमारी, और सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारे कायद, हम उनके एहसानमंद हैं जिन्होंने हमें ये धरती दी। उस सोच के एहसानमंद हैं जिस सोच ने इसे तख्लीक किया, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम उन माओं के एहसानमंद हैं जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी उन शहदा के लिए। हम उनके एहसानमंद हैं जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी दुनिया में 20-25 साल मेरी ये ड्यूटी रही है, और मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा जाता था वहाँ पे। वो कहते थे पाकिस्तान, तो वो झंडे के साथ मैं हाज़िर होता था, मुझे आरिफ लोहार करके नहीं बुलाया जाता था। तो मैं फ़ख्र करता हूँ अपनी धरती पे, मैं एहसानमंद हूँ अपने अल्लाह का, क्या मेरे मालिक शुक्र है हमें इतनी खूबसूरत धरती में पैदा की, जिस पे हम मान करते हैं, हम इस पर फ़ख्र करते हैं, हम उन बेटों पे मान करते हैं जिनकी कुर्बानियों का सदका आज हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आज हम जुड़ के बैठे हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। पाकिस्तान का मतलब प्यार है, और प्यार का मतलब और कोई और हो ही नहीं सकता।
और ये पॉजिटिविटी बिल्कुल। सो और ये जिस तरह भी मैसेज। सुहेल साहब बात कर रहे थे उम्मीद की और जी। पॉजिटिविटी की, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब 1998 में जब ये धमाका किया तो उसके बाद फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी बिल्कुल। और पाकिस्तान उसमें से निकल आया। बिल्कुल। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम बड़ा डूब ईरान गए। को मुश्किल हुई। सो आई थिंक इससे वो जो न्यूक्लियर डेटरेंस की बात हो रही है और फिर जिस तरह ये है कि फुल फ्लेज वॉर वाली कोई नौबत नहीं आई, हालांकि कारगिल क्राइसिस बड़े सीवियर थे, तो आई थिंक ये पाकिस्तान का डिफेंस का मजबूत होना और जिस तरह से अभी वारिस बेग कह रहे थे कि वो 25 साल वो जनरेशन जो है उनकी उम्र हो चुकी है और उनको इसकी इंपॉर्टेंस अच्छा, उनको बताना। हमने नेगेटिव ही बताया सब कुछ पाकिस्तान के बारे में, बिल्कुल। और हम पॉजिटिव उसको कुछ नहीं positive बताया। चीजें नहीं मैंने बताया। सोहेल भाई को देखा है, हमेशा पॉजिटिव बात हमेशा, करते हैं। नहीं, सोहेल साहब, Always। बिल्कुल। हम क्यों नहीं करते Optimistic पीटीवी के है। और पॉजिटिव ख़वातीन बात हज़रात कि हमारे मुल्क के ये धमाका भी और किया है, ख़वातीन हमने हज़रात- सिल्क रूट बनाया, हमारे पास ये सब कुछ है। बिल्कुल। इस लेकिन पे मजीद हम negative- गुफ्तगू जरूर करेंगे ब्रेक के बाद कि मुझे तो लगता है कि स्कूल लेवल पे बच्चों को सिखाना चाहिए, कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को कि बल्कि कितनी इसकी जरूरत है। एक बुक बननी चाहिए। ट्रू, आई एग्री। इसी पे बातचीत करेंगे ख़वातीन हज़रात, लेकिन इससे पहले ब्रेक पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे। हमारे साथ वारिस मौजूद हैं और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, प्राउड पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपने जज्बात का इजहार मिली नगमे के जरिए करेंगे। बहुत सारी क्लैप में वारिस बेग। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से बराह रास्त वीकेंड एट होम की स्पेशल प्रोग्रामिंग। आज का दिन बहुत ही ख़ास तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत ही ख़ास दिन, यौम तकबीर, बहुत ही जोश व खरोश, एहतराम, मान और फ़ख्र के साथ मनाया जा रहा है। और ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और मैं ये बात ज़रूर, और ये वाली बात मैं एक एंकर होने की हैसियत से नहीं करने वाली हूँ, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने पाक फ़ौज को, अपनी पाक फ़ौज के जवानों को, कि जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं और सिर्फ सरहदों की नहीं, मुल्क की दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने को एक लम्हा नहीं लगाते। हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को और फिर उन माओं को कि क्या तरबियत अपने बेटों की करती हैं वो माएँ, कि अपने मुल्क के लिए जान हथेली पर लेके फिरते हैं। और ये मजाक नहीं है, ये आसान बात नहीं है। पाकिस्तानियत का जज्बा मेरे आप में, हम सब में मौजूद है। कहने को मैं और आप, हम भी अपने मुल्क के लिए जान दे दें, लेकिन सही मानों में जान देना अपने मुल्क के लिए, आप उन शोहदा से और उन शोहदा के ख़ानदानों से पूछें। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम इदारों को जो इस मुल्क की दिफा के लिए, बका के लिए जो है दिन रात एक करते हैं। और ये बात इसलिए करना ज़रूरी है कि आज का दिन जब हम मना रहे हैं, जैसा सोहेल वड़ाई साहब ने भी कहा, और हम सब ये जानते हैं कि कोई भी कारनामा सर अंजाम देना होता है, कोई भी अचीवमेंट होती है, तो उस पर तमाम इदारों को एक पेज पे होना पड़ता है। जब तक आप एक पेज पे नहीं होंगे तो कोई भी कारनामा या कोई भी अचीवमेंट आप अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए आज के दिन तमाम इदारों को भी खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के भाई नाम भी ज़रूर शामिल करूँ। सना अहमद हैं, अली अहमद हैं, किन्जा मुराद हैं, सबा हैं, नायाब हैं, ज़ुबैर अली हैं, फैसल सईद हैं, असद हैं, कशफ मिराज हैं, अलीहा कासिम हैं, बिस्मा हैं, रामीन, रॉय, नबील, उस्मान, शबीर, तमाम मेहमानों को भी सलाम और साथ ही साथ आपको भी यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले, और हम ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहिबा की बात को मैं इंटरप्ट कर देती हूँ, माजरत, लेकिन मजबूरी है ब्रेक की। डॉक्टर साहिबा, हम वही तारीख के हवाले से भी बात कर रहे थे, उसको कंप्लीट करते थे। 90s तक सही था। बिल्कुल जी, 90s के बिल्कुल 90s में आई थिंक सुंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि प्रेसलर अमेंडमेंट के बाद जो कि 1989 में हुई और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई, ये पोस्ट अफगान वार की सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ ये कि पाबंदियां लगाई गई, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया। पूरी 90s की जो डेकेड है, इसमें CTBT जो है उसके ऊपर अमेरिका ने पूरा, समझ लें, एक पूरी दुनिया दबाव का शिकार थी एटमी हथियारों के हवाले से। CTBT था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और उसका बेसिकली मकसद ये था कि पाकिस्तान समेत जो 44 ममालिक जिनके प्रोग्राम हैं, इधर उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं या नहीं किए हैं, ज़ाहिर किए तो सिर्फ 5 ने थे, उससे 6 नहीं थे, तो वो जो है अपने प्रोग्राम ख़त्म कर दे, वो नॉन, मतलब उसको यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो है उसको बैन कर दे, जो कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है। तो बहुत ज़्यादा क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई और उन्होंने भी पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा। आप जेहन में रखेंगे पॉलिटिकली भी हम उस वक्त बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ की 4 गवर्नमेंट्स जो हैं वो 90s की डेकेड में आई, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद मैं कहती हूँ जो स्टेबल सिचुएशन रही वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, रिसर्च और वो सारा चीज़ चलती रही और बहुत दबाव बर्दाश्त किया।
और इसके बाद हमने देखा कि 1998 में, अभी सुहेल साहब बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसी बात को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये उन्होंने 13-14 तारीख को इंडिया ने जो है वो एक्सप्लोजन्स किए, तो इतने अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, बिल्कुल, आई माई सेल्फ बिल्कुल। वाज अ यंग स्टूडेंट, आई रिमेंबर के अखबारों में उनके फॉरेन मिनिस्टर की और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स किस्म के पाकिस्तान के अल्लाह हवाले के से threats थे जैसे आ रही कि। थी, और पाकिस्तान के अंदर बड़ा हाई सेंटिमेंट था लोगों का कि वो जो है पाकिस्तान उसको इंडिया को रिस्पॉन्ड करे, और उसी हाई सेंटिमेंट के अंदर मैं समझती हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को मैं इसका क्रेडिट दूंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। कि ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त किया, बल्कि इतना ह्यूज इंसेंटिव था, इकोनॉमिक इंसेंटिव था जो कि उन्होंने उसको भी रोका, और उसके मुकाबले में जाहिर है पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश और अपने जाहिर है दिफा के हवाले से और इंडिया के उस अग्रेशन को जो कोई स्टेटमेंट्स में दिखा रहे थे उसको केटर किया, और पाकिस्तान ने एक्सप्लोजन्स किए और पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। हमने बिल्कुल, देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह। इकोनॉमिक क्रंच थोड़ी देर को रहा, लेकिन उसके बाद बावजूद हम एक स्टेबल रोड के ऊपर थे। बिल्कुल। सोहेल साहब, मैं आपसे फिर बात करते हुए पाकिस्तान की जो तरक्की का सफ़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है, फिर हम साइंस के शोबे की बात करते हैं, IT के शोबे की, मुख्तलिफ शोबों की बात करें, वेयर डज पाकिस्तान इंटरनेशनली स्टैंड? आप क्या समझते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स अब तक पाकिस्तान ने किए? देखिए जी, पाकिस्तान ने के अगर आप मुख्तलिफ देखें अचीवमेंट्स, तो सबसे पहली अचीवमेंट तो ये है कि हम पाकिस्तान के जो लोग हैं तालीम से मोहब्बत करते हैं, और मैं तो इससे भी आगे बात करता हूँ कि पाकिस्तान बनाई तालीम की वजह से। अगर अलीगढ़ ना होती, सर सैयद ना होते, तो पाकिस्तान ना बनता। सही। और अगर मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल बैरून मुल्क ना जाते और पढ़ के ना आते, तो वो मुसलमानों का मुकदमा ना लड़ सकते। बिल्कुल सही। तो आप पाकिस्तान तालीम की वजह से बना है, और यहाँ लोगों में एक नेचुरल तालीम की, कौन है जो अपने बच्चों को अपने से बेहतर नहीं पढ़ा रहा। आप देखें कि हम सब जो हैं कोई भी टार्ट स्कूलों में कोई पढ़े हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को उससे बहुत बेहतर ज़्यादा वसाइल के साथ पढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखें, ये जो तालीम पर हमारी तवज्जो है, ये अल्टीमेटली हमें फ़ायदा देगी। आप देखें, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे ग्रामर स्कूलों में, O लेवल कर रहे हैं, A लेवल कर रहे हैं, और वहाँ पे पोजीशंस हासिल कर रहे हैं, ये जब वतन में इन्वेस्टमेंट इनकी होगी, तो डेफिनेटली इससे हमारा मयार बहुत बुलंद होगा। बिल्कुल सही। इंटरनेशनली हम ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सही सर। अच्छा, जो इसी तरह आप देखें कि हमने जो अपने अदारों की इस्लाह की है, देखें कहीं कहीं तो बिल्कुल जवाल आ गया, जैसे PI है, लेकिन आप नादरा देखें, बिल्कुल। आप पासपोर्ट देखें, कितना वो वहाँ पे आसान हो गया है, और कितना बेहतर हो गया है, बिल्कुल। और ये हमने खुद किया है, पाकिस्तान ने किया है, और अब दुनिया नादरा की नकल कर रही है। हम कई मुल्कों को नादरा जैसी सहूलियात दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट, मोटरवे हमारी बिल्कुल। एक मिसाल है। ऐसा ही है। आप मोटरवे की मिसाल लें कि मोटरवे पे जैसी मोटरवे बनी है, ऐसी इंडिया के अंदर कोई मोटरवे नहीं है। सर, और बहुत फिर आप वहाँ पे मोटरवे लंदन में भी पुलिस ऐसी देखें, है। वो कितनी उसकी जो है है। ईमानदार है, US और हर एक को highways जो में वो 2 लेन खिलाफ वर्जी करता है उसको नहीं छोड़ती। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी अगर चाहें तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, पाकिस्तानी बाहर जाकर चमकते हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट है। जो हमारी थोड़ी बहुत खराबियां हैं, सिस्टम की खराबियां हैं, कुछ तरामीम होने वाली हैं, कुछ इस्लाह होने वाली है, ये हम कर लें, और जो बच्चों की तालीम के ज़ोर पर हम आगे बढ़ें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बहुत तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बनेगा। 24 घंटे नेगेटिविटी चलती है कि अभी हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है यार। जापान कई बार डिफॉल्ट हो गया, अमेरिका डिफॉल्ट हो गया, अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह ना करे, obviously, मिसाल दे रहा हूँ, उसको इतना बुरी तरह पेश करते हो। जैसे इन्होंने कहा जी हमारे पास सिल्क रोड है, हमारे पास मोटरवे है, हमारे पास क्या क्या नहीं है, उसको आप क्यों नहीं बताते? उसमें मुझे लगता है सोशल मीडिया का एक बड़ा अहम किरदार है कि अनफॉर्चुनेटली बेसिकली देखें, ये मायूसी तो हमेशा से रही है, और ख़ासकर हमारे जो पाकिस्तानी जो बाहर चले गए हैं, उनको बड़ा सूट करता है मायूसी की पाकिस्तान के बारे में बात, क्योंकि वो जस्टिफाई करते हैं अपना बाहर जाना, अपना बाहर जाना। ठीक है, लेकिन सवाल ये बात की यार, क्या बात है कि अपने बाहर जाने को जस्टिफाई करते करते हैं, अपने क्या बात मकसद के लिए भी लेकिन ये बात ये नहीं है भाई, हम यहाँ रह रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे ऐसा ही है। हैं। मैं आपको बताऊं कि हम भी जाते हैं अमेरिका, कनाडा, हो सकता है हमसे वो खुशहाल हो, लेकिन हमसे ज्यादा खुश नहीं है। खुश वाह, नहीं। हमारी ठीक जिंदगी है, बेहतर हो है, सकता है कि जिस तरह के बड़ी माहौल प्यारी में बात। हमें
सुकून मुयस्सर है, जिस तरह का हमें टाइम मिलता है, उस अपनों तरह में का बैठे उनका टाइम सर आप 9 उनके बजे पास वहाँ बंदे टाइम नहीं मिलता नजर आता कोई, यहाँ पे 12 बजे तक गहमा गहमी है, 2 बजे तक लोग बिल्कुल, बैठे हैं। 9 बजे अंदर तक से वो खाली इधर ही अमेरिका में। रहना चाहते हैं, लेकिन वो तारीफें करते हैं एहसास कमतरी में डालने के लिए। लेकिन ये है कि हमें अपने मुल्क, क्योंकि धरती माँ है, इस मुल्क से हमें शनाख्त मिलती है। जिस तरह आरिफ लोहार साहब ने, आरिफ भाई ने भी कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि आप मुल्क से बाहर रखते हैं ना कदम, तो आपको आपके नाम से नहीं, आपको आपके मुल्क से शनाख्त जी, जी, मिलती है कि आप बिल्कुल। पाकिस्तानी है। आपका पासपोर्ट ही सब कुछ होता है। पासपोर्ट ही Honest सब to God, कुछ। मैं लड़ पड़ता हूँ, कोई मुझे अमेरिका में कहे ना ये पाकिस्तान में कि मैं यार तुम्हें क्या पता है क्या है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, बिल्कुल, वो मैं भी शो करते बर्दाश्त हैं कि पता नहीं हमने यहाँ के क्या कर लिया। मैं भी वहाँ जो तकरीरें करता हूँ, बिल्कुल। अमेरिका में, बरतानिया में, जहाँ भी बैरून मुल्क जाता हूँ, तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई एतराज़ भी करे तो मैं एक पॉजिटिव पाकिस्तान की पिक्चर पेश करता बिल्कुल, ये जो आपको तो हकीकत नजर है। आता है स्क्रीन हूँ। पे, जी, आप और मैं इस पे बिलीव सर करता हम हूँ। सब जा सकते हैं हम पाकिस्तान। बिलीव करते हैं। जी, सुहेल भाई समेत, हाँ। आरिफ भाई, हम कल जाएं अमेरिका जा सकते हैं, लंदन, जहाँ भी जाए, बिल्कुल दुनिया, ऐसा ही obviously। कनाडा में चले, जहाँ हमें पासपोर्ट मिलेगा। मैं तो नहीं जाता। बिल्कुल हम ऐसा ही है। रोज देखते हैं कि सुहेल मैं तो भाई नहीं जो जाता, हैं, मैं क्यों जाऊँ भाई? जिस तरीके से ये एनकाउंटर करते हैं, जो मायूसी फैला रहे होते हैं, और इनकी एक पॉजिटिव राय आती है, और पाकिस्तान का जो एक बच्चा जो है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हमारे बड़े जो हैं वो इतना भी हम में खराबियां नहीं है जितनी। ऐसा मैंने ही। पॉजिटिविटी में ना आपको लाइक्स नहीं मिलते, हाँ जी। नेगेटिविटी में आपको लाइक्स मिलते हैं, पॉजिटिविटी में मिलेंगे नहीं आपको। अच्छा, मैं ज़रूर, सोफिया जी चूँकि मौजूद हैं, हम जिस तरह आरिफ भाई और वारिस जो है, इनको अल्लाह ताला ने अच्छी आवाज़ से नवाजा है, तो वतन से मोहब्बत का इजहार मिली नगमों के ज़रिए करते हैं। तो सोफिया जी के पास लिखने का हुनर है, तो सोफिया जी चंद अशार अगर आप पेश करें आज के दिन की मुनासबत से, और पाकिस्तानियत का जज्बा। जी, 2 अशार में Please। अपने पेश करती हूँ, और एक इसरारुल हक मजाज का एक जी, शेर जी। मैं साथ अपने 2 अशार पेश करती हूँ कि बेटी हूँ सोहने देश की, मट्टी की बास हूँ। बेटी हूँ सोहने देश की, मट्टी की बास हूँ। रावी कभी चनाब हूँ, सतलुज ब्यास हूँ। इस तरह अपने हाथ से जाने न दे मुझे, उम्मीद हूँ मैं तेरी आस हूँ। वाह। और ऐसे माहौल में कि जब आंचल सर का ताज होता है, तब जब हालात ऐसे हुए, तो इसरारुल हक मजाज ने कहा कि जब वतन की बात आई तो, और अंग्रेज़ों का गलबा था और फरंगी का राज था, तो उन्होंने कहा कि बड़ा खूबसूरत शेर कहा, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वाह वाह, बहुत ये खूब, बहुत एक मैसेज है कि ये आंचल बवक्त ज़रूरत परचम भी बन जाते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी, और बहुत वतन की हिफाजत के लिए हमें वो सब करना पड़ता है जो बज़ाहिर हालात में हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन की बात करते हैं, लेकिन हमें अपनी हिफाजत के लिए और जंग को रोकने के लिए हमें ऐसे हथियार भी बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। आरिफ भाई, वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए, मेरे देश में हर पल चल। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। जी, ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। मैं तो साइड पे हूँ, लेकिन हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका होना ही हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। सोहेल वराइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, वारिस बेग हमारे साथ मौजूद है, सोफिया बेदार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। शी हैड टू गो अवे, उनको उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी, इस वजह से उन्होंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जाना था। मैंने जिस तरह कल भी आपको बताया था, जॉन एलिया का फेस्टिवल हो रहा है, तो उसमें उनकी पार्टिसिपेशन थी, तो इसलिए उनकी कमिटमेंट थी, तो हमने उनको खुदा हाफिज़ कहते हुए, लेकिन उनका शुक्रिया भी ऑन एयर अदा करते हुए ये ज़रूरी है। ख़वातीन औज़ात, आज का दिन अगेन जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, और हम कहते रहेंगे, और सिर्फ आज के दिन की हद तक ये जोशो जज्बा नहीं रहना चाहिए, ये बच्चों तक भी जज्बे को मुंतकिल करना है। यौम तकबीर बहुत ही एहतराम, जोशो खरोश और मान और फ़ख्र के साथ मनाया जा रहा है। सोहेल साहब, फिर ज़ाहिरी बात है, जिस तरह हमने भी पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानियों की भी बात की, ऑब्वियसली आप जब ट्रैवल करते हैं, सब मेरा कोई ऐसा कोना रह गया दुनिया का जहाँ ना ट्रैवल किया हो? वैसे ऑन अ लाइटर नोट तो पहले बात करें ना। नहीं, मेरा ख्याल है अभी बहुत बाकी है। Really? दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन 50 एक मुल्क
मैंने देख ली हैं। सर कोई ख्वाहिश है कि किसी जगह पे जाने की, अभी भी ख्वाहिश हो वैसे? जी अभी मिस्र नहीं गया मैं। अच्छा ओके। हाँ तो अभी मिस्र रोम अभी चले मैं जाएंगे। रिसेंटली देख के आया हूँ। इकट्ठे चले जाएंगे। हाँ इजिप्ट जो है वो देखना है ठीक है। क्योंकि हराम मिस्र का जो है वो देखने वाली चीज़ है। बिल्कुल। तो सर जब फिर इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, वही आपने कहा ना कि आप जोशो जज्बा आप में फिर और पाकिस्तान के दिफा के लिए बात मैं असल करते में पैदा हो गया है। सच्ची बात है कि पहले जब तक मैं बाहर नहीं जाता था, ठीक है। मुझे ये इतनी पॉजिटिविटी मेरे में नहीं थी। ठीक है। मैं भी क्रिटिसाइज कर लेता था, लेकिन जब मैंने बाहर जाके देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं, कि ये तो हर वक्त पाकिस्तान को कोसते हैं, यहाँ एक छोटा सा पटाखा भी छूटता है तो वो उसको बम करार दे देते सही। हैं और यहाँ किसी को पता भी नहीं होता। बिल्कुल। तो वो ओवर सेंसिटिव है, इतने सेंसिटिव है कि उन्हें पाकिस्तान की जो बहुत तरक्की है, जो मोटरवेज हैं, जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पाकिस्तान के अंदर तालीम है, पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के सेक्टर का इतना फैलाव है, ये उन्हें नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी और दूसरा ये होता है कि जो बंदा जिस सन में जाता है ना उसी में फ्रीज हो जाता है। मसलन वो आई एग्री, टोटली आई एग्री। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो समझता है ये वही पाकिस्तान वही पाकिस्तान। बिल्कुल। पाकिस्तान उससे बहुत आगे चला। अच्छा सोहेल भाई, वहाँ से इलाज कराने दांतों का, चेहरों का पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आते ये हैं। अमेरिका बैठे वहाँ कहते हैं कराओ ना। महंगा है। हाँ, so बस मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। अभी ब्रेक के दौरान मैं सुहेल साहब से भी ये बात कर रही थी। मैं अपनी पीएचडी के सिलसिले में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ठीक में थी, तो साथ ही नेबरिंग स्टेट है अमेरिका की यूटा, सॉल्ट लेक सिटी यूटा। सॉल्ट लेक सिटी तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड की खाला रहती हैं, तो हम उनके पास अक्सर कार पे 12 घंटे की ड्राइव थी तो चले जाते थे। तो एक शिकागो से पाकिस्तानी आए हुए थे, काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी। अब ख़वातीन मेरे पास बैठी हुई थी। जनरली जो नया पाकिस्तानी आया होता है तो उसके आसपास इकट्ठे हो जाते पाकिस्तान की बातें करने के लिए। एंड यू नो उनका पाक एवरीथिंग इज मेल्ट अवे। हर अब तो कुछ बचा ही नहीं है। यू नो ये मैं 2015 की बात कर रही हूँ, कुछ बचा नहीं है। मैंने कहा आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपको गए हुए 7 साल हो गए पाकिस्तान, आपको कुछ नहीं पता है टाइम पाकिस्तान फ्रीज हो गया का। ना सोहेल साहब के Time बाद। freeze हो मैं गया। वही मैं यही उनको मैंने यकीन करे, मैंने कहा हम आए हुए पढ़ने के लिए, हम सारे हैं, मेरे बच्चे भी दोनों, हस्बैंड भी साथ है और हम वापस भी जाएंगे। एंड वी ऐसा ही। केम बैक। हाँ। मैंने कहा ये नहीं है कि हम यहीं रुक जाएंगे, कि यहाँ पे बहुत, वहाँ पे भी मैंने बड़ी मिजरी देखी। हालांकि दुनिया का सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री समझा जाता है, मैंने वहाँ पे लोगों के आंसू भी देखे। मैंने खवातीन को, बच्चों को अकेले मैनेज करते हुए देखा। यकीन करें, एक हाथ में ग्रोसरीज, एक हाथ में बच्चा, एक ट्रॉली में बच्चा, इस तरीके से भी मैंने खवातीन को देखा। और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बड़ी ब्लेसिंग में है। मैं और हमने कहती फॉर हूँ ग्रांटेड ली हुई है उनको। बिल्कुल, हमारे पास जो वक्त है, मतलब हमने अपनी जॉब कर ली, घर जाके हमारे पास वक्त होता है, हम अपने ऊपर स्पेंड वहाँ कर वक्त सकते नहीं हैं। क्योंकि आपने हाँ, खाना नहीं वहाँ पकाना पड़ता है ना, आपको खुद खास से कुछ नहीं करना पड़ता। वक्त ही वक्त है, फोन किया, ये किया, वो आ गया, आई वो आ थिंक गया। हाँ, हम ज्यादा एक कंफर्ट जोन में जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये उन डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर रहता है, ये उनको बताना भी बड़ा जरूरी है। एंड आई थिंक सारे लोग जो बाहर जाते हैं, ये आई एम श्योर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ये बात जो है उनको टेलीविजन के जरिए से भी बताना जरूरी है। वो समझते हैं कि शायद वहाँ पे लोग मिजरी और पेन में जिंदगी गुजार रहे हैं और कुछ नहीं बचा है। ये बड़ी हालांकि बदकिस्मती मैं है। ये बड़ी बदकिस्मती है। और हालांकि मैं समझती हूँ कि हर चीज जो है उसमें बेहतरी आई और है सोहेल जिंदगी साहब में। ने जो बात की ना, मुझे भी याद आ रहा है। उन्हें लाइटर नोट जरा थोड़ी हम बात करें सर। वो मेरे एक जानने वाले, वो यहाँ पे एक फ्रेंचाइज खुली किसी आइसक्रीम की। तो मैं गई अमेरिका लास्ट ईयर, तो मैंने उनको बताया कि हाँ ये तो है अच्छा पाकिस्तान में। मैंने कहा आपने पाकिस्तान को क्या समझ रखा है कि एक आइसक्रीम की फ्रेंचाइज के आगे वो दिमाग उनका फ्रीज हो जाता है। जिस सन में वो छोड़ के जाते हैं पाकिस्तान, उनको लगता है वहीं से बस तरक्की रुक गई है। और वो अपने अंदाज से, अपने नजरिए से पाकिस्तान को देख के पोर्ट्रे नहीं, करते दूसरा देखें, एक और बात है, जो पाकिस्तान के मसाइल है ना, वो पाकिस्तान के अंदर रहने वालों ने हल करने हैं। बहुत अच्छी। हमें किसी ने आगे कोई मसाइल हमारे हल नहीं कर देने। हम इसी तरह लड़ते भिड़ते झगड़ते स्ट्रगल करते अपने मसाइल हल कर लेते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, दहशतगर्दी अमेरिका में प्रॉब्लम था, यानी अमेरिका जैसे मुल्क को, और वो अफगानिस्तान में आया और उनसे कंट्रोल नहीं हुई। 20 साल। हमने पाकिस्तान और उनके साथ पता नहीं कितने मुल्क थे नेटो के, ऐसा ही है। ठीक है, हमने यहाँ अपने वसाइल से खुद कंसेंसस करके कंट्रोल कर पॉलिटिकल पार्टीज ने और फौज ने कंट्रोल कर लिया। तो जो वो नहीं कर सके हमने कर लिया। कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये ऐसी मिसालें हैं। इसी तरह एटम बम की मिसाल, जैसे जिस दिन को हम मना रहे हैं, ये भी ऐसी मिसाल है कि दुनिया में कौन और सा मुल्क है हमारे जैसा जिसने ये एटम बम बनाया। बिल्कुल। तो हमारे अंदर इतने कम वसाइल में, और फिर मुआशी तौर पर हमने ज़ाहिर कंप्रोमाइज़ किया होगा, तालीम के पैसे काटे होंगे, हेल्थ के काटे होंगे, तभी एटम बम में लगाए ना। तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए, जिस तरह 1973 के आइन पे हुआ,
जिस तरह दहशत गर्दी पे हुआ, जिस तरह 18वीं तरमीम पे हुआ, जिस तरह जो है डायलॉग से कंसेंसस से आगे बढ़े, तो पाकिस्तान एक जो है खुशहाल मुल्क बन सकता है। जो इकॉनमी है वो भी एक क्राइसिस में है, उसका भी हल जो है वो एक एकॉर्ड की शक्ल में, कि ताकि पॉलिसियाँ बदलती ना रहें। तो उसमें हमें जापान हमारे सामने होना चाहिए कि जापान में भी इसी तरह बड़ी डिस्टेबलाइजेशन है, ऐसा ही है। पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, वहाँ भी इसी तरह हमारे यहाँ, लेकिन उन्होंने इकॉनमी तय कर दिया कि इकॉनमी पे कंसेंसस है, बिल्कुल। इकॉनमी नहीं चेंज होगी। बिल्कुल सही। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, दुनिया से मिसालें लेनी चाहिए जो, और बाकी दुनिया को हमसे मिसाल लेनी चाहिए। ऐसा ही, बिल्कुल सही। आरिफ भाई आप भी देन, और जितने वाकयात आरिफ भाई के पास होते हैं और जिस अंदाज से ये बयान करता है भाई पाकिस्तान की इंटरनेशनली नुमाइंदगी करते हुए, मैं क्या बयान करूं, यही है कि यहाँ की खुशबू जो है वो पूरी दुनिया में नहीं है। इसकी मिट्टी की खुशबू जो जब बारिश पड़ती है वो नहीं तपती मिलती। हुई धरती के ऊपर, तो जब वो खुशबू उठती है, उस खुशबू का मूल नहीं है। उसके अलावा अगर आप खाना खाएं बाहर जाके, तो आप क्या करते हैं, आप पका पका के टेस्ट कर करके कहते हैं ये पाकिस्तान जैसा बना है कि नहीं वाह, I'm sorry. बिल्कुल I'm sorry. वहाँ जाके बच्चा कितने बड़े घर में, आप देखो मैं अभी आपको पाकिस्तानी डिश बना के देती हूँ, है ना भाई, यहाँ तक तो हम मानते हैं, यहाँ तक तो मानते हैं ऐसा ही कि है। हमारे ब्लड में है, कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा ही है। यहाँ पे इतने मौसम अल्लाह ताला ने दिए हैं, यहाँ पे जज्बे दिए हैं, हमारे अवाम बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी अवाम, बहुत प्यार करने वाली, ये अपने निस्बत से प्यार करने वाले लोग हैं, अपने बड़ों से प्यार करने वाले लोग। तो इतनी जो चीज़ें हैं, इतनी छोड़ के तो कहीं भी जाके अगर आप यहीं पे देखें तो अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत मुल्क दिया है, वो खूबसूरत धरती दी है। मैं तो यही कहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैंने यही सुना है, हाँ आरिफ भाई आपको आप पाकिस्तानी खाना खिलाएं, अच्छा टेस्ट आया आपको, मैं कहा हम मिलने भी आ रहे हैं, तो मैं कहा नहीं यार आया थोड़ा। सो ये बात है कि ये घोंसला जो होता है ना, वो चिड़िया को, परिंदे को, आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की कर देने, आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की कर देने, ना रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते ना ही भुखे मरदे ने, बंदे ही रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते बंदे ही भुखे मरदे। वाह, बस बिल्कुल यही सही। बात है कि जितना हो सके अपने आप से प्यार करें, अपनी धरती से प्यार करें। ऐसा मज़ा मुझे, मैं पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे किस मुल्क भेजा। में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सबसे ज्यादा मजा आया है, वो जोशो जज्बा देखते हुए? मैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जहाँ भी में, जाएं सही। जहाँ जहाँ भी लेकिन गया सबसे हूँ। अगर सर फहरिस्त हम आपसे पूछें कोई एक मुल्क देखिए, मैं अब मैं चला गया कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोई कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ओके और वहाँ पे अकेला गया। ओके, अच्छा, वहाँ पे 30-35 मुल्क गए हुए थे। ठीक है। अच्छा वहाँ मैं पाकिस्तानी है, जी, नॉर्थ कोरिया में है। वहाँ सिर्फ हमारी एम्बेसी थी अच्छा, और वहाँ पे 2 लोग थे। ओके, ठीक है। अच्छा, जब मैं गया हूँ तो मैंने कहा यहाँ पे मैं क्या करूँ जिससे मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकूँ और पीस मैसेज पहुँचा सकूँ। फिर मैंने वहाँ की जो इंटरप्रेटर थी, शिन नाम था उसका, ठीक है। तो उससे मैंने ना थोड़े से अल्फाज लिए, फिर रात को मैं बैठ गया, मैं उसको लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर मैंने शायरी की, जो सिनिन में नेगे तुरम निदा किमिल सॉन्ग तोंग जीनुन यंग सिंह हासिम निथा थे यंग जोरुल चुका चुका हम निदा पाकिस्तान जोन सुन चिन सुन मान से, नाली पूरा पंडाल कहने लगा मान से पाकिस्तान एक अमन दा पैगाम लेके आया है तुहाडे कोल। तो मैं तो मेरे तो रोंगटे, मैं तो जज्बाती सा बंदा हूँ, अभी भी आंसू रोक के बैठा हूँ कि मेरे मालिक इस धरती के, हम इसका एहसान नहीं दे सकते। बिल्कुल। हम इसको, जब बाहर निकलता हूँ हवाओं को सलाम करता हूँ, मेरी सारी फैमिली बाहर है, लेकिन वो सारे आके जब कहते हैं कि शुक्र है तू इत्थे है, असी आने तो सानू सुकून मिलता मिलता है। तो अल्लाह ताला इस सुकून वाली धरती को आबाद व शाद रखे। आमीन सुम आमीन। सोहेल साहब, जिस तरह इस साल और बारिशों के अनएक्सपेक्टेड बारिशें रही हैं, उसके बावजूद जो हम देखते हैं कि गंदम की जो बम्पर क्रॉप रही, उसको उस तरह अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट नहीं किया गया। और मेरी इस्लाह कीजिएगा अगर मैं मेरे जो ये रिसर्च माहौलियाती तब्दीली, पाकिस्तान जो है वो माहौलियाती तब्दीली की जद में है और सारी दुनिया इस पे कंसर्न्ड है और इसमें हमें जो है दुनिया की सपोर्ट भी हासिल है। लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह आप देखें कि इस दफ़ा गंदम की काश्त जो है फसल बड़ी अच्छी हुई है और ओवरऑल भी आप देखें कि पाकिस्तान वाशी बदतरीन वाशी सूरत हाल से गुजर रहा है।
लेकिन अब भी जो परसों चौथ आई है एक सर्वे, उसके मुताबिक पाकिस्तान एक सस्ता तरीन मुल्क है बाकियों के मुकाबले में। अब देखें ना, अब बाकियों के मुकाबले में देखें। सो कंपैरिजन तो बाकियों से करना, बिल्कुल ऐसा तो ही है। महंगाई तो आजकल सारी दुनिया में सारी दुनिया में सारी true, दुनिया में true। है, तो इस चीज़ को सर, भी इन चीज़ों सराहना को क्यों चाहिए। नहीं कोई हाईलाइट करता? अब जिस तरह ये हम बात करें गंदम की, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है पाकिस्तान में अब भी सबसे कम है। ट्रू, आई सबसे एग्री, कम है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसको फिर हाईलाइट क्यों नहीं किया नहीं, जाता? हाईलाइट तो देखें, ये हाईलाइट ही कर रहे हैं ना, तो यही तरीका है लोगों तक सर आप कन्वे अकेले ही करने करते हैं ना, बाकी 4 लोग बैठे होते हैं वो नहीं करते ना। मैं सिर्फ मेरी आज कोई अहद कर लें, आज यौम तकबीर है कि सब पॉजिटिव बात करें। अच्छा, पाकिस्तान दूसरा की। ये है कि कुछ चीज़ों को हम हर चीज़ पार्टीबाजी में ले लेते ठीक है, बिल्कुल बड़ी सही। सी बात। देखिए, फ़र्ज़ करें ये अब यौम तकबीर है, जिस दिन हम एटमी कुव्वत बने, इसको मेरा ख्याल है पार्टीबाजी में नहीं लेते, बिल्कुल सही। इसको एक कौमी जो है दिन के तौर पे मनाना चाहिए। इसी तरह जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनको भी तस्लीम कर लें, बिल्कुल उन्होंने बड़ी तरक्की की है, अपने हर अदारे ने अपनी अपनी जगह बड़ा काम किया है, तो आज पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान दुनिया के 6 बड़े ममालिक में शामिल है जो एटमी मुल्क है, तो ये कोई छोटी बात है बिल्कुल कि आप दुनिया में छठा मुल्क है, मुल्क। हाँ। ठीक है। तो ये इन चीज़ों को सराहना चाहिए और इसको फरीक बनने की बजाय इसको सबको इसका ओनरशिप लेनी चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए, दिल से सेलिब्रेट करें इसको कि भाई हमने ये अचीवमेंट हासिल किया। और उस वक्त बड़ा सेलिब्रेट हुआ था, फिर हम भूल जाते हैं। जब हम एटमी ताकत बने हैं तो उस वक्त सारी दुनिया में पाकिस्तानी खुश हुए थे कि भाई हमने कमाल कर दिया। आज 25 साल बाद सर ये हो रहा है जो मैं चाहता था हर साल हो, जी हाँ। और ये भी मोहसिन भाई ने इसका इनिशिएटिव लिया, तो उन्होंने ये किया काम, ये बहुत अच्छा काम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी कहता हूँ दावे से कि 25 साल का जो बंदा है उसको पूछे यौम तकबीर क्या है, उसको नहीं पता होगा। ये लेकिन फिर मैं इसमें एक बात फिर आज जाना कि इनके साथ बैठे हुए मुझे पहले तो बोलना मुझे ऐसे लगता है जैसे बड़ा हौसला करके बोलना पड़ता है, क्योंकि अदब का एक ऐसा मुकाम है कि मैं समझता हूँ कि इसके लिए बुक जरूर बने। हाँ बिल्कुल, जो किताब की बच्चों अनमिच्योर जो बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है, जो छोटी जमात से शुरू होते हैं, उनको साथ साथ मुल्क की अवेयरनेस मिले। ट्रू, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब अगेन फिर अब करिकुलम की बात करें, नौजवान नस्ल तक, और जिस तरह वारिस भी कह रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री, बच्चों को शायद आइडिया हो, शायद मुझे तो नहीं लगता होगा, लेकिन चलें अगर है भी आइडिया तो उस तरह की अहमियत का अंदाजा नहीं, थोड़ा सा बताते हुए कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक तो मैं आपको ये बताऊं, देखें जब हम एकेडमिक डिस्कोर्स की बात करते हैं, थोड़े मैच्योर लेवल बच्चों से स्टार्ट करें और थोड़े मैच्योर लेवल के ऊपर भी, तो आई थिंक दोनों चीज़ें पढ़ानी। जिस तरह मैं फॉरेन पॉलिसी पढ़ाती हूँ, तो फॉरेन पॉलिसी में पहला फिक्रा हम ये सिखाते हैं, द फॉरेन पॉलिसी, सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। पाकिस्तान कभी भी मिलिटेरिज्म को प्रोपोगेट नहीं करता, पाकिस्तान पीस और फ्रेंडशिप ही चाहता है, और ये एक्चुअली उसी पीस को अचीव करने के लिए ही एक न्यूक्लियर डेटरेंस भी क्रिएट किया गया। मतलब हम देखें कि उसके बाद एक फुल फ्लेज वॉर, जिस तरह भी कुछ देर पहले सुहेल साहब ने भी बात की कि उस तरह से नहीं हुई, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एस्केलेशन हुई है कई दफ़ा बॉर्डर्स पे, लेकिन वो डी एस्केलेट फिर हो गई। तो आई थिंक ये एक पैरेलल बताना ज़रूरी है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि दुनिया में भी पीस से तरक्की होती है, पाकिस्तान भी पीस प्रमोट करता है, पाकिस्तान भी एक पीसफुल नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप चाहता है, और ऐसा ही है हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के सामने भी। आई थिंक मेन यही एक बात होती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई ऑफेंस दिखा रहा है या कोई सिचुएशन को एस्केलेट कर रहा है तो हम क्यों दबें भाई, हम किसी से कोई रीजनली भी लेके तो नहीं खाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी एम्फोसिस करना चाहिए, और साथ में कमिंग बैक टू यौम तकबीर के हवाले से, आज के दिन के हवाले से, इसकी भी उसी तरीके से हाईलाइट करना और अपने एक नेशनलिज्म का मेन कंपोनेंट बना के पेश करना, और मीडिया के ज़रिए से। और इसको मैं समझती हूँ कि एक नेशनल डे के तौर पे जो हम चंद दिन मनाते हैं उनमें इसको शामिल करना ज़रूर चाहिए, ताकि जिस तरह अभी वारिस कह रहे थे कि यंगस्टर्स जो हैं या वो जनरेशन जो 1998 तक या उसके बाद पैदा हुई है, उनको भी इसकी अहमियत का पता चले, और किस तरह से मुआशी मुश्किलात के जरिए से सुंदस हम इस मुकाम तक पहुंचे। और उसके बाद भी फिर पाकिस्तान ने ग्रो किया है। पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान में 9/11 के बाद बहुत बड़ी जंग आ गई, और पाकिस्तान वो समझ लें पाकिस्तान ही उसका मैदान जंग बना हुआ था। हमारा 2200 तकरीबन 1900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो एक फुल फ्लेज वॉर की जिद में था, और उसी तरीके से लोग आते थे। आपको पता है बॉर्डर मैनेजमेंट मुमकिन नहीं है, वो जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पे। ऐसा ही है। और सुहेल साहब ने बड़ा राइटली कहा, एंड आई टोटली एंडोर्स इट, के पाकिस्तान ने उस वॉर में जो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर हुई थी, हमने खुद अपने रिसोर्सेज से उसे काबू किया है, और चंद सालों में काबू किया है। बिल्कुल तो ये दैट शोज द वर्थ
हमारे इदारों की भी, हमारी एक नेशनल मैं समझती हूँ कि एक हमारे नेशनल पोस्चर को भी रिफ्लेक्ट और करता किस है, तरीके से हम और मुत्तहिद हो- पाकिस्तान की कौम एक ओवरऑल कितनी एक पीस को प्रमोट करती है, वो भी इससे रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। अनडाउटेडली और ख़वातीन हज़रत अपने वतन से मोहब्बत का इजहार मिली नगमों के ज़रिए भी ज़रूर होता है और ये ज़रूरी है। इस हवाले से हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले वारिस बेग हमारे साथ मौजूद है। वारिस, आपको क्यों मैंने जो दिया समझ तो आपको आ गई होगी। बिल्कुल समझ आ गई जी, क्योंकि उस दिन पूरी कौम हमारी जागी थी। जिस दिन ये यौम तकबीर हुआ तो मैंने एक मिनी नगमा उस पर रीमिक्स किया, आपको सुनाते हैं। बहुत सारी क्लैप में वारिस बेग। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और यकीन जाने हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला। एक तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे मेहमान हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए ख़ास तौर पे, बल्कि पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसा। मैंने उधर ही इस्लाह कर दी। आप देखें, आपके कहने से पहले मैंने इस्लाह कर दी, लेकिन ये भी ज़रूरी है शुक्रिया भी अदा करना। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा खूबसूरत एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए वारिस, मैं क्लैप करना चाहूँगी। शौकत अली साहब ने ओरिजिनली, मसूद राना साहब, शौकत अली साहब और मसूद राना जिन्होंने ये जब गाया, और उसके 71 बाद जब, हाँ जी, उसके बाद मेरे भाई ने जब गाया सुभान अल्लाह, वो भी बहुत अच्छा। बिल्कुल। और ऐसे लोग जिनकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान बना। बिल्कुल। जैसे मेरे वाले साहब ने गाया, दुनिया जाने मेरे वतन की शान, वाह। मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तानी, मिल्लत पे कुर्बान। वाह। ठीक है जी। और अमानत अली खान साहब, क्या बात है, हाँ जी, ए वतन प्यारे वतन। मैडम नूरजहां की बात मैडम करें। नूरजहां, क्या बात है। देखिए, ये वो आवाजें जिन्होंने पाकिस्तान की तस्वीर को बयां किया। रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए सुभान हैं अल्लाह। सब तेरे लिए हैं। क्या वाह, बात, क्या बात। क्या खूबसूरत शायरी। और फिर सोहेल साहब, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का जो एक अहम किरदार रहा है सर, एक मदर इंस्टीट्यूट, ये भी मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से। जी बिल्कुल। आप अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान की जो आर्ट इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, इसका पाकिस्तान के मकासद और पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत बनाने में बड़ा अहम किरदार रहा। आप देखें कि हमारे यही जो आर्टिस्ट हैं, मैडम नूरजहां, अमानत अली ख़ान, या जितने भी बड़े नाम रहे हैं, उन्होंने जब 65 की जंग हुई तो उस वक़्त ऐसे मिली तराने और ऐसे कौमी तराने लिखे कि जो हमारे सिपाही थे वो मोर्चों में बैठ के वो सुनते थे और कहते थे कि नूरजहां का कौन सा नया तराना है। वाह। ठीक है। और वो लड़ने में उससे हरारत महसूस जो है वो करते थे। तो इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न ने पाकिस्तान के जितनी भी कौमी त्यौहार हैं, जितने भी मौके हैं, उसमें बड़ी हमेशा सपोर्ट की है। और फिर इनके पास आर्काइव है नूरजहां की, किसी के पास और तो गाने नहीं हैं, किसी के पास अमानत अली ख़ान के इंटरव्यू नहीं है। तो पीटीवी तो एक कौमी अदारा है, इसको कौमी अदारी के तौर पे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, पीटीवी के मुकाबले में अब और प्राइवेट चैनल भी आ गए हैं, लेकिन पीटीवी का एक अपना मकाम है। ट्रू, माँ का कोई माँ का सब्सिट्यूट तो नहीं ना हो substitute नहीं है सकता। जी। बिल्कुल सही। अच्छा, मिली नगमों की बात हो रही, तो एक ऐसा मिली नगमा मैं मान ही नहीं सकती कि मिली नगमा हमारी नौजवान नस्ल को ना पता हो। जुनैद जमशेद, जुनैद जमशेद साहब को भी याद करते हुए दिल दिल पाकिस्तान। ख़वातीनो हज़रात, ये हमारी खास फरमाइश है सर, मेरे ख्याल में आरिफ भाई और एक और ऐसे अजीम गुलकार मुनीर हुसैन, वाह, उन्होंने भी बड़ी आवाज में, और उनके अलावा रजब अली साहब। बिल्कुल। क्या बात है, ऐसे लोग जिन अपनी आवाज के जरिए पाकिस्तान को बयान। तो फिर दिल दिल पाकिस्तान, जी, वारिस बिस्मिल्लाह, बेग और आरिफ भाई की आवाज में ख़वातीनो हज़रात। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं
जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, 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 दिल। कमाल खवातीनो हज़रात, कमाल। और वो वाकई में एक एनर्जी, जी हाँ। आप रिफ्रेश हो गए। ये मिली नगमे और फिर जिस जज्बे के साथ, सच्चाई के साथ, नेक नियत के साथ इसको पेश किया जाता है। थैंक यू सो मच। आपने जो है ना एकदम से आपने ऑर्डर किया, हमने दोनों ने गा दिया। सर, ये मुश्किल बगैर हो गया। किसी उसके मुश्किल हो गया अब होस्ट करना, लेकिन इसके साथ अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हुए डॉक्टर साहब कुछ मैसेज आज के दिन के लिए? बिल्कुल, जिस तरह अभी बात हो रही थी, सुहेल साहब ने 1965 की वॉर का जिक्र किया और पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से, तो आपको याद होगा उस वक्त भी बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इलेक्शन के, और वो जनरल अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से काफ़ी एक समझ लें कि मुआशरे के अंदर तकसीम नज़र आती थी। लेकिन जंग में किस तरीके से यूनिटी क्रिएट हुई, और उस यूनिटी को क्रिएट करने में पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर पाकिस्तान के कौमी फनकार और सिंगर्स जिन्होंने वहाँ पे, मलका नूर जहान साहबा, और मतलब उन सब का रोल, और पाकिस्तान टेलीविज़न का एज अदारा जो रोल था, मैं समझती हूँ कि वो नेशनल यूनिटी रेडियो पाकिस्तान को भी हम नाम रेडियो पाकिस्तान को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और जाहिर है यही वो दो मोड्स थे उस वक्त जो कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे लोगों तक। तो ये चीज़ जो है आज की अगर हम पाकिस्तान में देखें तो मैं समझती हूँ कि दो ही चीज़ें चाहिए। एक तो जिस तरह मईशत के हवाले से बात हुई, मिसाक मईशत करना चाहिए जो कि सियासी जमातों की सियासत से अबव होना चाहिए, ताकि आपकी स्टेबिलिटी जो है उसको अटेन कर सके। दूसरी बात यह है कि नेशनल यूनिटी की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, और नेशनल यूनिटी जो है मैं समझती हूँ सियासत ज़रूर होनी चाहिए और सियासत करनी चाहिए, और सियासत से ही एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान ही आगे बढ़ सकता है। बट सिर्फ उस सियासत को पाकिस्तान से ऊपर मत लेके जाएं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान से ऊपर ले जाने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान को अनस्टेबल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, शेफ़ माजिबीन कितनी देर से खामोश हैं? शेफ़ माजिबीन से भी बात करते हुए आज की दिन की मुनासबत से और मिली नगमे जो पेश किए जा रहे हैं। जी माजिबीन। सुंदस, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, और माशाल्लाह इतने खूबसूरत सिंगर हमारे पास आज आए हुए हैं, और वाकई जोश और एक जज्बा जो है ना वो उमड़ तो आया। सोहेल साहब भी तो खूबसूरत है, आपने ये नहीं मेंशन किया। सिंगिंग की बात की है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि आज मुझे मौका मिला है, और बहुत आपने enjoy बड़ी किया। अच्छी चीज़ें बनाई हैं, हमने Thank ये you. टेस्ट की हैं। Thank जूस you. भी जो आपने जूस बना के जूस पेश बहुत अच्छा किया था है जी बहुत अच्छा था, डिफरेंट था। जो Thank आपने you, sir. पाकिस्तानी टेस्ट बना के दिया। वाह वाह वाह, कमाल। फ्रैंक भी बहुत अच्छी थी। बहुत मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया वारिस। कोई पैगाम? जी, मैं आपको तो पता है, पहले तो शाजिया आपको बहुत सलाम दे रही थी, जी वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बच्चे अमेरिका में ज़्यादा थे पढ़ के, और पाकिस्तान आके वापस यहाँ पे सेटल हुए हैं। उनको सारे मौके हैं, ऐसा ही है। अमेरिकन पासपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन उनका दिल वहाँ नहीं लगता, क्योंकि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। यहाँ लोग पता नहीं क्या क्या करके वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ देख लिया। लोगों को पता नहीं वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या करना पड़ता है। जब वो उनके 20 साल गुजरते हैं, जब वो घर में अकेले बैठते हैं ना, बच्चे कहीं चले गए, सर आपको पता है मैं ऐसे लोगों को बहुत से मिला हूँ, और वो मियाँ बीवी घर में अकेले बैठे हैं, तो वो जो एक वो है ना मीठी कैद, जब फिर बच्चे आपके हाथों से निकल गए, पता नहीं कहाँ से कहाँ शादी, अपनी दुनिया बसारी, फिर नॉन मुस्लिम से शादियाँ कर ली। बिल्कुल। तो अपने मुल्क की कदर करते हुए, रिवायात, कल्चरल वैल्यूज़ की कदर करते हुए, जो आपको यहाँ मिल सकता है पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। बेशक, बिल्कुल। जो मोहब्बत, जो इखलाक, जो प्यार, जो फील है यहाँ पे, वहाँ फील नहीं है। बिल्कुल सही सर। मैसेज बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क से एक तो नेचुरल मोहब्बत होती है, लेकिन उसको एम्पलीफाई करना चाहिए, उसको बढ़ाना भी चाहिए। एक तो हमारे अंदर है, वो तो किसी से नहीं निकल सकती, चाहे कोई बाहर भी चला जाए, वो उसको भी मोहब्बत होती है जिसको वो मुख्तलिफ अंदाज में पेश करता है, चाहे वो तनकीद ही कर रहा हो। दूसरा ये है कि अपने वतन से मोहब्बत जो है ये सुन्नत भी है, उसको कि उससे इजहार करना चाहिए। वाह। अगर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, उससे अकीदत का इजहार नहीं करेंगे, तो आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। तो हक यही है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का पीते हैं, इसकी दरख्तों की छाँव जो है उससे बहरामंद होते हैं, और यहाँ का जो सुकून है, यहाँ का जो वक्त है, इतना टाइम
वहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता, अमेरिका में या लंदन में हम एक दिन में 3-3, 4-4 दोस्तों के घर चले जाते हैं, खाने खा लेते हैं, आराम से बैठे, आराम से गप्पे बैठ लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तो वीकेंड पे टाइम मिलता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको एंजॉय करना चाहिए, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए और पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक बेशक, बहुत सुंदर से शुक्रिया एक बात जी, बड़ी अच्छी की है, मैं प्लीज। दोबारा रिपीट करूंगा कि वतन से मोहब्बत करना सुन्नत है। वाह, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना, बहुत अच्छी बात की बिल्कुल आज आपने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आरिफ भाई, देखिए बात है कि वतन की है तो मैं यही कहूँगा, हमेशा कहता हूँ, मेरे देश ते मालका सदा करदा रवि एहसान, मेरे देश ते मालका सदा करदा रवि एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। इसी के साथ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए माजिबीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से हमारी शनाख्त है, पहचान है। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए, इस मुल्क के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपना इनफरादी किरदार पॉजिटिव अंदाज में ज़रूर निभाइए ताकि हमारे मुल्क का और पॉजिटिव इमेज बैनुल-अक़वामी सतह पे नज़र आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले एक दुआ और ये भी मोहब्बत का इजहार करते हुए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। जी आरिफ भाई।